लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब पीएम मोदी रैली में 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डराए जा रहे थे, तो सामने वाली महिलाओं को आखिरकार किसने लूट लिया? पीएम मोदी की रैली से रोते हुए महिलाएं बाहर क्यों निकली और उसके बाद पुलिस कैसा व्यवहार करती है, जो बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है कि जब महिलाएं पीएम की रैली में सुरक्षित नहीं हैं, जब महिलाएं सीएम की रैली में सुरक्षित नहीं हैं, तो पीएम मोदी कब तक 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर पब्लिक को डराते रहेंगे? बिहार के समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली में महिलाओं के साथ क्या होता है, तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयां करती हैं। महिलाएं देखिए रोते हुए रैली से बाहर आ रही हैं, अपना दर्द बता रही हैं। और क्या यह पूरी कहानी है? दैनिक भास्कर की यह खबर आप देख सकते हैं। क्या खबर छपी है और विपक्षी नेता इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले खबर जरा देखिए। पीएम मोदी की जनसभा में कई महिलाओं की ज्वेलरी गायब, रोती हुई निकली महिलाएं, बोली शिकायत के बाद पुलिस ने भगाया, झूठ बोलने का आरोप लगाया। क्या पूरी कहानी है ये देखिए आप। तस्वीर लगाई है दैनिक भास्कर ने। रोते हुए महिलाएं बाहर निकल रही हैं, दूसरी महिलाएं संभाल रही हैं कि बहन कोई बात नहीं, पुलिस के पास चलते हैं। उसके बाद पुलिस क्या कहती है, आगे पूरी खबर छपी है। समस्तीपुर के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान महिला गैलरी से कई महिलाओं की जेवर गायब हो गई। सभा के बाद कई महिलाएं रोती हुई बाहर निकली, जबकि गैलरी में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसके बावजूद महिलाओं के गले से ज्वेलरी गायब हो गई। विशनपुर बथुआ निवासी चांदनी देवी ने बताया कि मैं अपने गांव की आशा के साथ प्रधानमंत्री की सभा में आई थी। मैं महिला गैलरी में बैठी थी। इसी दौरान कार्यकर्ता के वेश में बैठी महिला चोर ने उनके गले से 2 चकती ढोलना गले से कब उतार लिया, इसका पता ही नहीं चला। चांदनी देवी मतलब आरोप लगा रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता के वेश में एक महिला बैठी थी और उसने चुरा लिया, ऐसा उन्हें डाउट है। कब उतार लिया पता नहीं चला। आगे कहती है चांदनी देवी, जब मेरा ध्यान गया तो पास में कार्यकर्ता बनकर बैठी महिला वहां नहीं दिखी। उसी महिला ने ज्वेलरी की चोरी की है। चांदनी ने कहा कि जब महिला गैलरी में तैनात पुलिसकर्मी को जानकारी दी तो उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि झूठ बोल रही हो। यानी वहां पर महिला गैलरी में जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनको जब बताया गया तो उन्होंने झूठा बता दिया। मतलब बिना जांच के ही पुलिस कैसे झूठा बता सकती है? क्या गरीबों का कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या पीएम मोदी की रैली में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? बिहार पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाती है दैनिक भास्कर की यह खबर कि जब बताया गया तो पुलिस ने सीधा जजमेंट पास कर दिया कि आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन झूठ बोलने वाले क्या ऐसे रोते हुए निकलते हैं? पुलिस की इस बात में क्या दम दिखाई देता है? यहां पर सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, आगे ये खबर क्या बताती है। चोरी की शिकार सीरोपट्टी गांव की रहने वाली रिंकू देवी, मतलब चांदनी देवी के बाद रिंकू देवी क्या बताती हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंची थी। जब पीएम मोदी की सभा चल रही थी तब किसी ने मेरे गले से मंगलसूत्र, चकती और ढोलना चुरा लिया। 3 महीने पहले ही पति ने ज्वेलरी खरीदी थी। रोती हुई रिंकू देवी ने बताया कि यहां तैनात पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली। गहना नहीं मिला तो घर पहुंचने पर पति डांटेंगे। यानी रिंकू देवी को इस बात का भी डर है कि पति ने बड़ी मुश्किल से बनवाया था, अभी बनवाया था, कितना महंगा सोना हो गया है, क्या गरीब आदमी दोबारा बनवा पाएगा? कायदा तो ये बनता है बीजेपी वालों को बनवा कर देना चाहिए। पीएम मोदी को महिलाओं का मंगलसूत्र लौटाना चाहिए। हालांकि लोकसभा चुनाव में दावा कर रहे थे कि अगर फलाह की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। अब आपकी रैली में मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगा है तो दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। लेकिन महिलाएं पुलिस को बोलती हैं तो पुलिस कहती है कि झूठ बोल रही हो, मतलब डायरेक्ट जजमेंट पास कर दिया जाता है। आगे खबर क्या कहती है। रिंकू और चांदनी देवी के अलावा भी कई महिलाओं ने मंगलसूत्र, सोने की चैन आदि की चोरी की बात कही है। सभी स्थल पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती के बावजूद चोरी इस घटना में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। ये चांदनी देवी की फोटो लगाई है दैनिक भास्कर ने। वहीं पुलिस का भी बयान इसमें छापा गया है कि थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि अब तक किसी भी पीड़ित महिला की ओर से थाने में लिखित रूप से गहना चोरी होने की जानकारी नहीं दी गई है। पीड़िता की ओर से अगर आवेदन दिया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मौके पर जो पुलिस मौजूद थी उसने महिलाओं को आखिरकार क्यों डांटा, किस आधार पर डांटा? जब महिलाएं रोती हुई शिकायत कर रही हैं कि पास में बैठी कार्यकर्ता चेन ले गई, मंगलसूत्र ले गई,
तो पुलिस आखिरकार किस आधार पर जजमेंट पास कर सकती है कि आप झूठ बोल रही हैं? यह गरीबों का सरासर अपमान है, रैली में आई महिलाओं का सरासर अपमान है, क्योंकि गरीब परिवारों से ही ज्यादातर महिलाएं रैलियों में आती हैं। बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है तो ज्यादातर गरीब बस्तियों से ही महिलाओं को बुलाया जाता है। ज्यादा भीड़ गरीबों की ही रैलियों में होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कोई पैसे वाले भीड़ में परेशान होने ज्यादा नहीं आते, बशर्ते कोई बड़ा नेता ना हो या फिर जिसको पीएम मोदी को सुनने में ज्यादा दिलचस्पी ना हो। अब इस पूरी घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है? आरजेडी ने कहा कि मोदी की रैली में महिलाओं को लूटा। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार में महाजंगलराज स्थापित कर बिहार को बर्बाद करना चाहती है। तो आरजेडी निशाना साध रही है कि महिलाओं को पीएम मोदी की रैली में लूट लिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है, सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली की बात नहीं है। बिहार में चोर उचक्कों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इस बात को दिखाता है कि सीएम की जनसभा में भी ऐसा हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, खबर सितंबर के महीने की ही खबर है और इसमें क्या बताया गया है। नीतीश कुमार की सभा में उचक्कों ने किया हाथ साफ, कई महिलाओं के चेन मंगलसूत्र ले उड़े। दरभंगा की वो घटना थी जहां राघवपुर गांव में नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो जाते हैं और बाद में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। हिंदुस्तान की एक खबर बताती है कि लगभग 12 महिलाओं के गहने चोरी हुए थे, जिसके बाद वहां पर चक्का जाम कर दिया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था कि हमारे गहने वापस दिलाइए। तो जब पीएम से लेकर सीएम की जनसभाओं में महिलाओं के मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री 20 साल पुरानी सरकार को क्यों कोसते हैं? लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर। 20 साल पुरानी सरकार का नाम लेते हुए आज भी कहते हैं कि कट्टे और दुनाली के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है। प्रधानमंत्री के ये बयान अपने आप में ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर अब भी कट्टे और दुनाली की बात हो रही है, अब भी कट्टे और दुनाली के दम पर चुनाव जीते जा सकते हैं, तो फिर कानून का राज कैसे स्थापित हो गया है? फिर किस आधार पर दावा किया जाता है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है, महिलाओं की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है? पीएम मोदी ने दोनों रैलियों में महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया और उनके सामने बैठी महिलाएं ही रोती हुई रैली से बाहर निकली हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।